नमस्कार, मैं अश्विनी श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक, मनोरंजक, अभिनव नवाचार के बारे में आपको विस्तार रूप से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको क्लीन नेशन, ग्रीन नेशन से संबंधित गुजरात के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है वेस्टेज बैंक। जैसा कि हम जानते हैं कि कूड़ा और कचरा, इससे कई बीमारियां फैलती हैं, जिसका कि हमारे स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे नवाचारी शिक्षक ने हमारे अपने विद्यालय में वेस्टेज बैंक नामक नवाचार का क्रियान्वयन किया। इस नवाचार के माध्यम से हमारे नवाचारी शिक्षक छात्रों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं और कचरे से फैलने वाली बीमारियों के बारे में बताते हैं। हमारे नवाचारी शिक्षक इस नवाचार के तहत एक ऐसी योजना बनाते हैं जिसमें परिवेश को साफ सुथरा रखा जा सके और एक स्वस्थ राष्ट्र के विकास के लिए छात्रों को जागरूक किया जा सके। इस गतिविधि में शिक्षक सबसे पहले छात्रों का उन्मुखीकरण करते हैं और छात्रों को समझाते हैं कि वे सार्वजनिक स्थानों पर फैलने वाले कूड़े और कचरे से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है मानव जाति को, हमारे पर्यावरण को और जानवरों को। इसके लिए शिक्षक सबसे पहले तो कक्षा में सभी छात्रों का उन्मुखीकरण करने के बाद कुछ समितियों का गठन करते हैं। विभिन्न समितियों के गठन के बाद शिक्षक छात्रों को बोलते हैं कि आपके विद्यालय के आसपास जो भी कूड़ा कचरा है या फिर घर से आते वक्त अगर आपको कोई कूड़ा कचरा मिलता है तो उसको इकट्ठा करें। और दो तरीके के कूड़े कचरे के बारे में बताते हैं, सूखा कचरा और गीला कचरा। सूखे कचरे में भी शिक्षक छात्रों को बताते हैं कि आप ये सारा कचरा इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद आपका जो सूखे कचरे में कुछ ऐसा कचरा जिसको कि दोबारा से हम उपयोग में ला सकते हैं, उनको भी आपको इकट्ठा करना है अलग से। एक छात्रों की समिति बनाई जाती है जिसका नाम होता है, एक बैंक समिति के नाम से बनाई जाती है। इस समिति में छात्र बिल्कुल बैंक कर्मचारियों की तरह काम करते हैं और छात्रों के द्वारा लाए जाने वाले कूड़े में से जो कूड़ा दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे कि प्लास्टिक, इसके अलावा कागज हो गया, और अगर कोई अन्य चीजें मिल जाती हैं तो इनका वो वजन करते हैं। वजन करने के बाद जो छात्र कचरा लेके आता है उसकी एक पासबुक टाइप की बनाई जाती है और उस पासबुक में उसका वजन नोट कर दिया जाता है। यह गतिविधि बराबर चलती रहती है। इसके साथ साथ में इन कचरों का संग्रह भी किया जाता है, एक जगह इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद जो कूड़ा हमारे उपयोग में आ सकता है उसको उपयोग में लाया जा सकता है। बाकी का कूड़ा जो गाड़ी आती है स्वच्छता अभियान के द्वारा चलाई गई, उसके माध्यम से उसको दे दिया जाता है। या फिर विद्यालय में कंपोस्टिंग के बारे में छात्रों को बताया जाता है। शिक्षक इस तरीके का कूड़ा इकट्ठा करवाते हैं। इकट्ठा करवाने के बाद छात्रों को सप्ताह के अंत में या फिर महीने के अंत में अभिभावक की जब मीटिंग होती है, अभिभावक और शिक्षक की मीटिंग, उस समय सभी छात्रों की डायरी को चेक किया जाता है, उनकी पासबुक को चेक किया जाता है और जो छात्र सबसे ज्यादा कूड़ा एकत्रित करता है उस छात्र को सभी के सामने सम्मानित किया जाता है और साथ ही साथ में उसको पुरस्कृत भी किया जाता है। इसके अलावा शिक्षक एक प्राधिकरण की तरफ से, जो वहां का डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, उनकी तरफ से स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित एक उसको प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराते हैं। उस प्रमाण पत्र के माध्यम से छात्र को सम्मानित भी किया जाता है। साथ ही साथ में उसके प्रोत्साहन के लिए उसको पुरस्कार भी दिया जाता है। पुरस्कार के तहत उसको अगर देखा जाए तो ब्रश किट भी दी जाती है, जीभ साफ करने की जो क्लीनर होता है उसको भी दिया जाता है, कंघी, साबुन, शैम्पू आदि जो ऐसी बुनियादी चीजें जो स्वच्छता को बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी हैं, इन सब चीजों को शामिल किया जाता है और ऐसे छात्रों को उन वस्तुओं से पुरस्कृत किया जाता है। इस गतिविधि के माध्यम से छात्र बचपन से ही जब आसपास के कूड़े और कचरे को साफ करना सीख लेते हैं, एक स्वच्छ वातावरण में रहना सीख लेते हैं, तो इससे उनके आगे चलकर उनके भविष्य में भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यह नवाचार बहुत ही अच्छा है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक है। हम आशा करते हैं ये नवाचार आपको बहुत अच्छा लगा होगा। विद्यालय में जरूर क्रियान्वित कराएंगे और ऐसे कई दिलचस्प नवाचार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, अगर ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया ZII YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया आप ZII Facebook पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।